ये कहानी पुराने समय की है, जब लोग अपने जीवन में सरलता और परिश्रम से काम लिया करते थे। उस समय गांवों में बड़े बड़े कच्चे मकान और खेत खलिहान हुआ करते थे। हर किसी के पास अपनी छोटी सी जमीन होती थी और उसी से जीवन यापन किया जाता था। गांव में एक गरीब किसान परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया हरिदास था, जो अपनी पत्नी सवित्री और बेटे गोपाल के साथ रहता था। हरिदास बेहद परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें फसलें तो होती थीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। गोपाल हरिदास का इकलौता बेटा था। वह बाल्यकाल से ही बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हो पाई थी। वह अपने परिवार की कठिनाइयों को देखकर हमेशा चिंता में डूबा रहता था। गांव में एक साल अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण खेतों में फसलें सूख गई और गांव के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। हरिदास ने अपने जीवन भर की मेहनत से जो थोड़ा बहुत बचाया था, वह सब इस संकट के दौरान खत्म हो गया। परिवार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गोपाल ने देखा कि उसके माता पिता कितनी कठिनाई झेल रहे हैं और उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह से इस संकट से अपने परिवार को निकालेगा। परंतु उसके पास कोई मार्ग नहीं था। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, जिनका नाम महात्मा चैतन्य था। वह बहुत ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। साधु ने गांव में धैर्य और सच्चाई के महत्व के बारे में बताया। गोपाल ने भी साधु से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। महात्मा चैतन्य ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, जीवन में धैर्य और सही दिशा का बहुत महत्व है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। गोपाल के मन में साधु की बातों ने गहरी छाप छोड़ी। उसने ठान लिया कि वह जीवन में कभी हार नहीं मानेगा और अपने परिवार को इस संकट से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। साधु से मिलने के बाद गोपाल के मन में एक नई ऊर्जा आई। उसने निर्णय लिया कि वह गांव से बाहर जाकर काम करेगा और अपने परिवार की मदद करेगा। गांव के लोग उसे ऐसा करने से मना करते थे, लेकिन गोपाल ने दृढ़ संकल्प कर लिया था। वह पास के शहर में गया, जहां उसने कई छोटे मोटे काम किए। कभी मजदूरी की तो कभी किसी व्यापारी के यहाँ काम किया। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। परंतु गोपाल ने हार नहीं मानी। उसके मन में साधु की बातें गूंजती रहती थीं। धैर्य रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। शहर में रहते हुए गोपाल ने कई नई बातें सीखी। उसने व्यापारियों को देखा कि कैसे वे अपना व्यवसाय चलाते हैं और पैसे कमाते हैं। उसे ये समझ में आया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। कुछ महीनों के बाद गोपाल को एक अच्छे व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। व्यापारी का नाम सेठ रघुनाथ था, जो बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति थे। सेठ रघुनाथ ने गोपाल की मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे अपने व्यापार में शामिल किया। गोपाल ने सेठ के व्यापार में नई योजनाएं सुझाई और धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाने में मदद की। उसकी योजनाएं सफल होने लगीं और सेठ रघुनाथ का व्यापार दिन ब दिन फलने फूलने लगा। गोपाल ने अपनी मेहनत और सही दिशा में काम करते हुए सेठ रघुनाथ का विश्वास जीत लिया। अब वह व्यापार में सेठ का दाया हाथ बन चुका था। सेठ ने उसकी ईमानदारी और परिश्रम से प्रभावित होकर उसे व्यापार में साझेदार बना लिया। सफलता ने गोपाल की स्थिति को बहुत बदल दिया। अब वह आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था और उसने अपने परिवार के लिए धन भेजना शुरू कर दिया। गांव में जब हरिदास और सवित्री को पता चला कि गोपाल शहर में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोग भी गोपाल की सफलता की कहानियां सुनकर प्रेरित हो रहे थे। गोपाल ने सोचा कि अब वह अपने गांव लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताएगा और गांव के विकास के लिए कुछ करेगा। उसने अपने माता पिता के लिए नए कपड़े, गहने और अन्य आवश्यक वस्त्र खरीदे और गांव लौट आया। गांव में गोपाल का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ। उसके माता पिता उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे और उसके संघर्ष की कहानियां सुनाने लगे। गोपाल ने गांव में बहुत सारे विकास कार्य किए। उसने एक विद्यालय बनवाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने एक तालाब खुदवाया जिससे गांव में पानी की कमी न हो और अकाल जैसी स्थितियों का सामना किया जा सके। गांव के लोग अब गोपाल को अपने नायक के रूप में देखने लगे थे। हर कोई उसकी मेहनत, धैर्य और सफलता की प्रशंसा कर रहा था। गोपाल की यह कहानी
गांव में बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई। हर कोई जानता था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर व्यक्ति धैर्य रखे और सही दिशा में मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा चैतन्य की दी हुई शिक्षा अब गोपाल के जीवन का सार बन चुकी थी। वह गांव के बच्चों को धैर्य और मेहनत का महत्व सिखाने लगा। समय बीता गया और गोपाल ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सीखा कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव को सहन किया, परंतु कभी हार नहीं मानी। उसने हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस के साथ किया और अंत में सफलता प्राप्त की। गोपाल की कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, उसकी प्रेरणादायक कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। गांव के बच्चे उसे अपना आदर्श मानते थे और उससे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते थे। गोपाल ने अपनी कहानी को अगली पीढ़ी के लिए एक धरोहर के रूप में देखा। उसने बच्चों को यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और धैर्य हमेशा फलदायी होता है। गोपाल अब वृद्ध हो चुका था। उसकी मेहनत और धैर्य से मिली सफलता की कहानी गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपना जीवन पूरी सादगी और धैर्य के साथ बिताया और कभी किसी कठिनाई से भागा नहीं। आखिरकार उसने ये साबित कर दिया कि धैर्य ही असली शक्ति है और यदि व्यक्ति जीवन में सही दिशा में मेहनत करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। गोपाल की कहानी एक साधारण गांव के लड़के की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ी संपत्ति है और अगर हम सही दिशा में लगातार प्रयास करें तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।